नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। हेमंत सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को कर रही है अपमानित। झारखंड पार्टी ने झारखंड आंदोलनकारी को चिन्हित करने और उन्हें सम्मान के साथ पेंशन निर्धारित करने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं किए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की। साथ ही कहा कि यह झारखंड आंदोलनकारियों के लिए अपमानजनक है। झारखंड पार्टी खुट्टी जिला समिति के सक्रिय कार्यकर्ताओं की रविवार को महासचिव योगेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। साथ ही संगठन को मजबूत बनाने के संबंध में भी चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए योगेश वर्मा ने कहा कि हेमंत सरकार झारखंड आंदोलनकारियों को अपमानित कर रही है। संगठन की चर्चा करते हुए वर्मा ने कहा कि झारखंड पार्टी को हर हाल में मजबूत करना होगा ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में झारखंड पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलाई जा सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय और राज्य की मंत्री खुट्टी आए, लेकिन अभी तक किसी ने झारखंड आंदोलनकारियों और उनके परिवार वालों की स्थिति के संबंध में कुछ नहीं कहा। वर्मा ने कहा कि झारखंड के विकास के लिए एक बार फिर हमें बृहद झारखंड के लिए आंदोलन करने की जरूरत है। बैठक में उत्तराखंड के टनल में फंसे झारखंड के मजदूरों को अधिक से अधिक सुविधा और मुआवजा देने की मांग की गई। तोरपा थाना पुलिस ने चलाया हेलमेट चेकिंग अभियान, वसूला जुर्माना। खूंटी जिले में बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं और इसमें दो पहिया वाहनों पर सवारों की हो रही मौत ने प्रशासन के कान खड़े कर दिए हैं। दो पहिया वाहनों की दुर्घटना को रोकने के लिए रविवार को खूंटी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस द्वारा सघन हेलमेट चेकिंग अभियान चलाया गया और बिना हेलमेट के दो पहिया वाहन चलाते दर्जनों लोगों को पकड़कर उनसे जुर्माना भी वसूला गया। वर्ष 2025 में झारखंड युवा राज्य बन जाएगा, बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के कार्यक्रम से सरकार और गांव के संबंध मजबूत हुए हैं। लोग अब सीधे सरकार से जुड़ रहे हैं। लोगों का वर्तमान सरकार पर भरोसा बढ़ा है। राज्य में धीरे धीरे समस्या को समाप्त करना होगा। आदिवासी मूलवासियों को उनका अधिकार सरकार दे रही है। अब धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर मुस्कान लौट रही है। मुख्यमंत्री शनिवार को देवघर के सदर प्रखंड की गौरीपुर पंचायत स्थित खिजुरिया मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा कि विपक्षियों को आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े, दलित, बुजुर्ग, महिला एवं बच्चों के कल्याण से कोई सरोकार नहीं रहा है। 20 सालों में इन लोगों ने राज्य को खोखला कर दिया है। लंबे समय तक इनका शासन रहा, लेकिन ये पिछड़ेपन को दूर नहीं कर सके। राज्य को बीमारू बनाकर रख दिया है। यही कारण है कि साधन संपन्न होने के बाद भी झारखंड देश के अति पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है। वर्तमान सरकार पिछड़ेपन, गरीबी, बेरोजगारी को दूर करके झारखंड पर लगे पिछड़ेपन के कलंक को मिटाने का काम कर रही है। चंद्रपुरा में भीषण सड़क हादसा, 2 की हुई मौत, 2 टुकड़ों में बटी बाइक। बोकारो के चंद्रपुरा दुगदा टिमोड़ हिरक रोड पर बीती रात सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक घायल हो गया। घटना शनिवार रविवार की रात करीब 1 बजे घटी है। मिली जानकारी मुताबिक चंद्रपुरा झरनाडी के संतोष हंसदा, बरवाडी के सूरज किस्कू और बोदनाडी बोकारो के संदीप सोरेन पल्सर बाइक पर दुगदा टिमोड़ की ओर चंद्रपुरा सिद्धू कानू चौक की ओर आ रहे थे। तभी पेट्रोल पंप के पास तेज गति से बाइक असंतुलित होकर सड़क किनारे बने एक 4 दीवारी से टकरा कर पलट गई। इस घटना में वाहन चला रहे संदीप सोरेन और सूरज किस्कू की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि संतोष सोरेन गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी छाती में चोटें आई है। घटना की सूचना के बाद रात के करीब 2:15 बजे दुगदा पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने सबसे पहले घायल संतोष और उसके बाद दोनों मृतकों को अस्पताल पहुंचाया। रात भर संतोष का इलाज करने के बाद सुबह उसे बोकारो रेफर कर दिया गया, जबकि मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए चास भेज दिया गया है। सभी की उम्र 18 से 22 साल के बीच है। बताया जाता है कि सभी किसी शादी पार्टी के बाद इस रोड से गुजर रहा था। आप सबको बता दूं कि दुर्घटना में बाइक 2 टुकड़ों में बट गया। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बाइक का आगे का हिस्सा 4 दीवारी की दूसरी ओर चला गया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाइक की रफ्तार कितनी तेज रही होगी। जानकारी के मुताबिक बाइक संदीप चला रहा था। घटना के बाद सुबह चंद्रपुरा अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। संदीप की पहचान सुबह काफी देर से हो पाई। वहीं पुलिस ने घायल का बयान ले लिया है। उपराष्ट्रपति का झारखंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री ने किया स्वागत। रविवार को देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झारखंड दौरे पर पहुंचे। राज्य के एयरपोर्ट पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद आप सबको बता दूं कि जगदीप धनखड़ पहली बार झारखंड पहुंचे हैं। रांची पहुंचने के बाद राष्ट्रपति सेना के हेलीकॉप्टर से जमशेदपुर के लिए रवाना हो गए। वे वहां जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनियम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ। उसके बाद धनबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस के 43वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ XLRI के प्लेटिनियम जुबली समारोह में बोले, जमशेदपुर नवाचार व उद्यम का है प्रतीक।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रविवार को झारखंड पहुंचे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद झारखंड के पहले दौरे पर उन्होंने जमशेदपुर के जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के प्लेटिनियम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जमशेदपुर नवाचार और उद्यम को परिभाषित करता है। यह संस्थान उसी का प्रतीक है। भारत आज तेज गति से विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है और यह बढ़त अजय है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अब हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर हैं। हमने यूके को पीछे छोड़ा है और अब जर्मनी और जापान को भी पीछे छोड़ने वाले हैं। विश्व बैंक के अध्यक्ष के बयान का जिक्र करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि विश्व बैंक के अध्यक्ष ने कहा कि भारत ने डिजिटल क्षेत्र में पिछले एक दशक में जो करिश्मा किया है वह 47 वर्षों में संभव नहीं था। इस अवसर पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, संस्थान के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन, संस्थान के निदेशक फादर एस जॉर्ज, फादर डोनाल्ड डिसिल्वा, सुनील कुमार गुप्ता और आमंत्रित अतिथिगण, संस्थान के शिक्षक, छात्र छात्राएं एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। धीरे धीरे झारखंड में बढ़ रही है ठंड की रफ्तार, आगे और बढ़ेगी कनकनी। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात के बाद झारखंड के मौसम ने मिजाज बदला और अब बारिश के बाद ठंड धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा रही है। तापमान में गिरावट जारी है। मौसम के पूर्व अनुमान के अनुसार आज सोमवार से बादल छंट जाएंगे और राज्य में ठंड के साथ कनकनी बढ़ेगी। अगले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी आ सकती है, वहीं न्यूनतम पारा 11 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को खूंटी सबसे ठंड रहा। यहां का न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि रांची का न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री रहा। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार राज्य के उत्तर और पश्चिमी भाग में हल्के बादल अब भी कायम है। हवा का रुख का बदलना अब भी जारी है। रांची रेडियम रोड सुशीला निकेतन में छापामारी जारी। आप सबको बता दूं कि कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी रविवार को चल रही थी। छापामारी का 5वां दिन था। रांची के रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन में आयकर विभाग की अधिकारियों की टीम सुबह ही पहुंच गई थी और कार्रवाई शुरू की, जो शाम तक जारी रहा। लोहरदगा में छापेमारी की कार्रवाई पूरी हो चुकी है, जबकि ओडिशा के आवास कार्यालय सहित झारखंड की राजधानी रांची में रेडियम रोड स्थित सुशीला निकेतन में छापेमारी जारी है। छापेमारी में मिले नोटों की गिनती जारी है। अब तक लगभग 500 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। पहले 2-3 दिनों की छापेमारी में 300 करोड़ से अधिक बरामद हुए थे। चौथे दिन ओडिशा में सांसद धीरज साहू के मैनेजर के घर से 200 करोड़ से अधिक की बरामदगी की बात सामने आई है। आप सबको बता दूं कि 4 दिनों की छापेमारी में आयकर विभाग को कुल मिलाकर 500 करोड़ से भी अधिक कैश मिले हैं। बताया गया कि सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जितने नोट बरामद हो रहे हैं और हुए हैं, उनकी पूरी गिनती होने पर आंकड़ा 800 से 1000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वैसे साहू के ठिकानों से मिले नोटों की गिनती अभी भी जारी है। संत जेवियर कॉलेज ने जारी किया जेईई परीक्षा का नया शेड्यूल। संत जेवियर्स कॉलेज रांची ने एडिशनल जेनरिक इलेक्टिव यानी कि जेईई विषयों की परीक्षा का रिवाइज्ड शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा का शेड्यूल संस्थान के वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके तहत आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस विषयों की परीक्षा भी होगी। एडिशनल जेईई विषयों की परीक्षा 13 दिसंबर से 22 दिसंबर तक होगी। परीक्षा 2 शिफ्ट में होगी। धरातल पर उतर रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, बोले झारखंड के पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी। झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यालय में शनिवार को विकसित भारत संकल्प यात्रा में देश भर के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संवाद किया। लाभार्थियों से बात कर उन्हें योजनाओं से मिले लाभ की जानकारी भी प्राप्त की। देश के सभी राज्यों के विभिन्न स्थानों से हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसमें महिला लाभार्थियों की संख्या ज्यादा थी। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा विकसित भारत के लिए मोदी की गारंटी की यात्रा है। यह गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा सभी के साथ भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने का संकल्प है। उन्होंने कहा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक एक योजनाओं के लिए जनता से सीधा संवाद स्थापित किया है। कहा कि मोदी सरकार जो कहती है प्रामाणिकता के साथ करती है। मोदी की गारंटी की गाड़ी विकास की गारंटी लेकर आ रही है। उन्होंने कहा कि झारखंड के भी गांव-गांव पंचायतों तक यात्रा जाएगी। जो अभी तक योजनाओं से वंचित है उन्हें कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगी। श्री मरांडी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता से भी अनुरोध किया कि वे मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का अपने अपने क्षेत्र में स्वागत करें और ऑन स्पॉट योजनाओं का लाभ प्राप्त करें। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से अधिक लोगों तक मोदी की गारंटी पहुंचाने का आह्वान किया। प्रदेश संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने कहा कि मोदी की गारंटी में अंत्योदय से सर्वोदय की गारंटी है। मौके पर भाजपा नेता राकेश प्रसाद, काजल प्रधान, हेमंत दास, शिवपूजन पाठक, सूर्यमणि सिंह, अनिवेश सिंह आदि मौजूद थे।
ऐप्स के जरिए न्यूड वीडियो कॉल कर ठगी करते साइबर अपराधी गिरिडीह पुलिस ने 6 को किया है गिरफ्तार। गिरिडीह पुलिस ने एक बार फिर से साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 6 शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। जिन साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें बेंगाबाद थाना क्षेत्र के साठीबाद निवासी पवन कुमार मंडल, सेरिया थाना इलाके के केसवारी निवासी लव कुमार मंडल, डुमरी थाना क्षेत्र के नारंगी निवासी सतीश मंडल, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फुरसोडीह निवासी छोटी कुमार मंडल, डुमरी थाना क्षेत्र के नवाडी के रहने वाला कृष्ण कुमार मंडल और बिरनी थाना क्षेत्र के बराई गांव निवासी सोनू कुमार मंडल शामिल हैं। इन 6 शातिर साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 8,29,600 नगद, 12 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड, 21 एटीएम कार्ड, 12 पासबुक, 6 चेकबुक, 4 पैन कार्ड और 2 आधार कार्ड बरामद किया है। तो आज की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने रविवार को पपरवा टांड स्थित समाहरणालय में प्रेस वार्ता के दौरान दी। इरबा से गोंदली पोखर जाने वाली सड़क होगी चौड़ी। आप सबको बता दूं, रांची में इरबा से गोंदली पोखर जाने वाली करीब 12 किलोमीटर लंबी सड़क और चौड़ी की जाएगी। इससे आने जाने की सुविधा आसान हो जाएगी। चौड़ीकरण के लिए 8.54 एकड़ जमीन का अधिग्रहण करना है। इसकी प्रक्रिया शुरू करते हुए जिला प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। यह सड़क इरबा से और मांझी, रुक्का, सालहन होते हुए गोंदली पोखर तक जाती है। सड़क चौड़ीकरण के दौरान पुल भी बनेगा और संपर्क पथ भी बनाए जाएंगे। सड़क चौड़ीकरण से इरबा से अनगढ़ा, हुंडू, सिल्ली और जमशेदपुर जाने के लिए और बेहतर विकल्प मिलेगा, समय बचेगा और पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। आप सबको बता दो कि जिला प्रशासन ने अधिग्रहण की प्रस्तावित जमीन पर किसी प्रकार के निर्माण कार्य करने, खरीद बिक्री और नामांतरण पर रोक लगा दी है। जमीन पर सर्वे करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। आप सबको बता दूं कि सरकारी कर्मचारी जमीन का सर्वे और नापी करेंगे। जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी करने के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित लोगों से 60 दिनों के अंदर आपत्ति भी मांगी है। लोगों को संबंधित दस्तावेज के साथ आपत्ति दर्ज कराने को भी कहा गया है। लोहरदगा में बड़े भाई और भाभी की टांगी से काटकर हत्या। भंडरा थाना क्षेत्र अंतर्गत खवास खिजरी तेतरचुआ गांव में छोटा भाई जीतू उरांव अपने सगा बड़े भाई सुकरा उरांव और उसकी पत्नी गायत्री देवी की हत्या रविवार को दिन दहाड़े उसके घर में घुसकर टांगे से काटकर कर दी। दोनों की मौत उनके घर के आंगन में ही हो गई। घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना भंडरा थाना प्रभारी को दी गई। थाना प्रभारी गौतम कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही गाँव में जाकर सुकरा एवं गायत्री देवी का शव को पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा भेज दिया गया है। घटना के शुरुआती दौर में जांच में हत्या का कारण आपसी बंटवारा को बताया जा रहा है। पुलिस अन्य बिंदु पर भी जांच कर रही है। पुलिस ने हत्यारे भाई जीतू उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।